आज हम एनालाइज करते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जनाब जो प्रेसिडेंसी के 2 से 3 महीने हैं उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ये देखने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप साहब का जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक अप्रोच है टुवर्ड्स इंटरनेशनल नॉर्म्स या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, ठीक है, वो उनकी अप्रोच क्या रही 2-3 महीनों में, ठीक है। इसको एनालाइज करने के लिए मैं ये करता हूँ कि मैं एक सबसे पहले क्लेम करता हूँ, ठीक है। मैं कुछ क्लेम्स करता हूँ और फिर उन क्लेम्स को एविडेंस के ज़रिए मैं क्या करूँगा, प्रूव करूँगा, सही प्रूव करूँगा। अब क्लेम्स क्या हैं कि ट्रंप साहब जो हैं वो अमेरिकन प्रेसिडेंट वो डिक्टेटर हैं, पहला क्लेम है मेरा। दूसरा ये है कि वो अथॉरिटेरियन भी हैं। अब ये जो भी मैं क्लेम कर रहा हूँ उसको फिर मैं जो है ना वो एविडेंस के थ्रू प्रूव भी करूँगा, इवेंट्स और एग्जांपल्स के थ्रू। जाहिर है ये क्लेम्स जो है वो खोखले तो नहीं है, प्रैक्टिकल इसकी मैनिफेस्टेशन है या नहीं है। अथॉरिटेरियन भी हैं, ठीक है। ट्रंप साहब इम्पीरियलिस्ट भी हैं, ट्रंप साहब एंटी डेमोक्रेट भी हैं, ठीक है। वो जो डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट या डेमोक्रेसी को डिसरिगार्ड करता है उसको हम एंटी डेमोक्रेट कहते हैं, ठीक है। ट्रंप साहब पॉपुलिस्ट भी हैं। अब ये मेरे क्लेम्स हैं, ठीक है। अब मैं इन क्लेम्स को फिर बाद में जो है ना वो प्रूव भी करूँगा। ट्रंप साहब जो हैं वो एक्सपेंशनिस्ट भी हैं, सही है। ट्रंप जो हैं वो उनमें फासिस्ट टेंडेंसीज भी हैं, सही है। डिक्टेटर भी हैं, अथॉरिटेरियन भी हैं, इम्पीरियलिस्ट भी हैं, एंटी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट भी हैं, पॉपुलिस्ट भी हैं, एक्सपेंशनिस्ट भी हैं और फासिस्ट टेंडेंसीज भी उनमें हैं। ये मेरे क्लेम्स हैं, ठीक है। अब मैं इनको कैसे प्रूव करूँगा, कुछ मेरे पास एग्जांपल्स हैं, फिर मैं उन एग्जांपल्स को पहले मैं डिस्क्राइब करूँगा, फिर जो है ना उसको एनालाइज करके मैं आपको बताऊँगा कि वो डिक्टेटर, अथॉरिटेरियन, फासिस्ट या इम्पीरियलिस्ट कैसे हैं। कॉलोनियलिस्ट भी हैं, ठीक है। अच्छा, अब अल्ट्रानेशनलिस्ट वो बंदा होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी नेशन को आगे रखता है, इकोनॉमिक गेंस के लिए, मिलिट्री गेंस के लिए, फाइनेंशियल गेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी नेशन को सामने रखता है। उसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा नेशनलिस्ट, यानी अमेरिका फर्स्ट या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, चाहे वो फिर जो है ना वो किसी भी कॉस्ट में, किसी भी कीमत पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को ग्रेट बनाना है, पूरी दुनिया जाए बाढ़ में, ठीक है। अब ये तो क्लेम्स मैंने कर लिए, सही है। अब इनको एविडेंस क्या है, कैसे, हाउ, ठीक है। सबसे पहला मेरे पास एविडेंस ये है कि जनाब ट्रंप, एविडेंस नंबर 1 कनाडा, सही है। उसके बाद है ग्रीनलैंड, दूसरा एविडेंस मेरे पास ये है। अब मैं एक्सप्लेन करूँगा इनको, ठीक है। तीसरा है गाज़ा, सही है। एक एक वर्ड में लिखता जा रहा हूँ। चौथा मेरा एविडेंस ये है कि यूक्रेन रशिया वॉर। पांचवा एविडेंस मेरा ये है कि टैरिफ्स, या इसको आप ट्रेड वॉर भी कह सकते हैं, ठीक है। टैरिफ्स या ट्रेड वॉर भी कह सकते हैं। ये मेरे क्या हो गए जनाब, एविडेंस हो गए। अब सबसे पहले एविडेंस को अगर मैं देखूं, मेरा पहला एविडेंस है जनाब